काम करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, सरकार भी बनाएंगे। अरे भाई, चुनाव में हम लोग झाल बजवा हैं, हम लोग झाल बजाने वाले हैं। चुनाव में बिना गांगों का झूमर नहीं होता है, बिना जेडीयू का बेहतर परिणाम देश के किसी हिस्से में नहीं होगा। इसलिए हम लोग को साथ लेना ही चाहिए और लेना ही पड़ेगा। जरा देखा आपने किस अंदाज में जेडीयू के नेता श्रवण कुमार बीजेपी को सीधा चिता रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कहीं चुनाव जीतना है तो नीतीश कुमार को साथ रखना ही होगा। दरअसल बात यहां झारखंड विधानसभा चुनाव की हो रही है। बता दें कि इस साल के आखिर में झारखंड में विधानसभा का चुनाव होगा और जेडीयू भी झारखंड में अपनी किस्मत आजमाना चाहती है। इसी कड़ी में जेडीयू ने झारखंड में 11 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर दिया है। सीट शेयरिंग को लेकर जब जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार से बात की गई तो देखिए किस अंदाज में उन्होंने जेडीयू और नीतीश कुमार की इंपॉर्टेंस के बारे में बीजेपी को चेता दिया। अरे भाई, चुनाव में हम लोग झाल बजवा हैं, हम लोग झाल बजाने वाले हैं। चुनाव में बिना गांगों का झूमर नहीं होता है, बिना जेडीयू का बेहतर परिणाम देश के किसी हिस्से में नहीं होगा। इसलिए हम लोग को साथ लेना ही चाहिए और लेना ही पड़ेगा। जेडीयू के इस तीखे बयान के बाद बीजेपी सख्ते में है और भारतीय जनता पार्टी के नेता जीवेश मिश्रा क्या कह रहे हैं, सुनिए। अब ये तो शीर्ष नेतृत्व का मामला है कि क्या आपस में डिस्कशन होता है, शीर्ष नेतृत्व का काम है, इस पर मेरा कुछ कहना उचित नहीं। क्या आपको लगता है कि जेडीयू 11 सीटों पर मांग रही है, उन्हें 11 सीटों पर ये क्या, मैंने कहा ना कि ये तो शीर्ष नेतृत्व का मामला है ना। शीर्ष नेतृत्व तय करती है गठबंधन में किसको कितना सीट मिलेगा। सभी दलों के शीर्ष नेतृत्व के लोग एक जगह बैठकर बात करते हैं और सभी लोग फ्लेक्सिबल होकर के इसमें बात करते हैं। जेडीयू के मंत्री से जब सवाल किया गया क्या बीजेपी आपको झारखंड में सीटें देंगे, तो उन्होंने कहा हम लोग झाल बजाने के लिए तो है नहीं, देश के सभी हिस्सों में सरकार बनाने के लिए जेडीयू की जरूरत पड़ेगी, उसकी अहम भूमिका होती है, ऐसा मंत्री ने कहा। क्या कहा, वो उनका अपना नजरिया है। हमारा ये नजरिया है कि देश के किसी हिस्से में सरकार बनाने के लिए मैंने कहा ना कि वो उनका नजरिया है। हमारा नजरिया ये है कि जब सीटों के डिस्कशन के लिए हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठेगा तो ये बात सॉल्व हो जाएगी। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी के बीच सीट शेयरिंग तो एक मुद्दा है ही, इसके अलावा सरयू राय को लेकर भी जेडीयू और बीजेपी में ठन सकती है। बता दें कि इस साल के आखिरी में होने वाले झारखंड के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जेडीयू और जमशेदपुर पूर्वी से विधायक सरयू राय की बीजेएम मिलकर चुनाव लड़ेगी। सरयू राय लगातार नीतीश कुमार के संपर्क में भी बने हुए हैं और इस बारे में नीतीश से मुलाकात के बाद सरयू राय ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दिया है। किसके साथ होगा गठबंधन? भारतीय जनता पार्टी के साथ। और किसके साथ? सरयू राय भी दावेदारी कर रहे हैं। सरयू राय जी भी हम लोग के साथ मिल के काम करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार मिले हैं, तो झारखंड के लिए शुभ संकेत है और सब लोग मिलजुल करके चुनाव लड़ेंगे तो झारखंड में बेहतर परिणाम हम लोग देंगे। लेकिन सरयू राय का बीजेपी से 36 का आंकड़ा रहा है। 2019 के चुनाव में सरयू राय ने ही पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और भारतीय जनता पार्टी का रथ झारखंड में रोका था। निर्दलीय चुनाव लड़कर सरयू राय ने रघुवर दास को शिकस्त दी थी और ऐसे में सरयू राय को साथ लेकर झारखंड की वैतरणी पार करने में जुटी जेडीयू जिस अंदाज में बीजेपी को समझा रही है, उसके बाद जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों को लेकर सवाल उठने लाजमी है। पटना से संवाददाता अनिकेत कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे थे।